हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमें न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। एग्जाम्पल 13.1 से स्टार्ट करेंगे। सारे एग्जाम्पल्स हमें फिनिश करने हैं। उसके बाद एक्सरसाइजेस में कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 13.1 से। Given the mass of iron nucleus as 55.85 unit and atomic mass number 56. Find the nuclear density. Find the nuclear density. चलो, तो ये आपको यहाँ पे न्यूक्लियर डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दो यहाँ पे। चलो, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास क्या होगा? तो वो तो हमें यहाँ पे यूनिट में दिया हुआ है। देखो, ये वॉल्यूम क्या हो सकता है? वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब वो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी रेडियस की। 3 को मैं ऊपर ले लेता हूँ। रेडियस के लिए आप लिख सकते हो R0 इंटू A⁴ और उसका यहाँ पे क्यूब। तो ये बन गया 3m डिवाइड बाई 4 पाई R0 क्यूब इंटू ए। अब यहाँ पे वैल्यू डालो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे आपके पास m, मतलब देखो यहाँ पे आपके पास मास है। अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको ये मास किलोग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, चलो मास है हमारे पास। R0 तो वैसे भी कांस्टेंट है 1.2 फॉर मी, मतलब 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और ये जो है मास नंबर, वो एटॉमिक मास नंबर आपको दिया हुआ है 56। मतलब सभी वैल्यू आपके पास है, सिर्फ यहाँ पे रखो और कैलकुलेशन से आंसर लेके आओ। ठीक है, उसके बाद देखो एग्जाम्पल 13.2। 13.2 में क्या है? देखो, कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो एकदम इजी है। एनर्जी इक्वल टू क्या करना है? mc²। मास कितना है? 1 ग्राम। किलोग्राम में कन्वर्ट करो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ और उसका स्क्वायर। तो ये बना 9 इंटू 10⁻13 जूल। एकदम इजी क्वेश्चन था एग्जाम्पल 13.2। 13.3 देखो, फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, सबसे पहले काम वो कर देते हैं। क्या निकालना है हमें? एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 यूनिट। चलो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे तो डेल्टा mc² ही लगाना पड़ेगा। अब डेल्टा m है 1 यूनिट, और यूनिट है तो फिर किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम सबसे पहले एनर्जी निकाल रहे हैं जूल में। तो 1 यूनिट है तो 1.6605 इंटू 10⁻⁻27, ये बन गया किलोग्राम। 3 इंटू 10⁸, ये पूरा आपका आंसर आएगा जूल में। ठीक है, अभी देखो हमें चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम क्या करेंगे? 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 एज इट इज़, 3 इंटू 10⁸ एज इट इज़, डिवाइड बाय कर दूँ मैं 10⁶, तो ये मेगा हो गया। और इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये बन गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये आंसर आपको अप्रॉक्सीमेट मिलेगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये आपको याद भी रख लेना है कि 1 यूनिट
के इक्विवेलेंट एनर्जी आपको मिल सकती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी देखो, आपको बोला गया यूजिंग दिस एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट ऑफ 8O16 इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। अब मास डिफेक्ट ऑफ 8O16 आपको टेक्स्ट बुक में ही ऊपर कैलकुलेट करके दिया हुआ है, और वो मास डिफेक्ट वहाँ पे मिलती थी 0.13691 यूनिट। अगर इसी नंबर को मैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मुझे मिल गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे मिल रहा है डेल्टा एम, तो यहाँ पे जो सी स्क्वायर होता है वो गया नीचे। ठीक है, तो ये आपको आंसर मिलेगा 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। मतलब ये जो ऑक्सीजन था उसकी मास डिफेक्ट को हमने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर के यूनिट में दिखा दिया। ठीक है, चलो 13.4 देखते हैं। थर्टीन पॉइंट फोर में देखो, द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 92-38 अंडरगोइंग अल्फा डीके इज 4.5 इंटू 10⁻⁹ ईयर। देखो हाफ लाइफ टाइम मतलब टॉ 1/2 आपको दिया हुआ है 4.5 इंटू 10⁻⁹ ईयर, तो ये बन गया 4.5 इंटू 10⁻⁹। ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 3.156, या तो यहाँ पे 3.16 लिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, इंटू 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया सेकेंड। व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम सैंपल? 1 ग्राम सैंपल की एक्टिविटी क्या है? अब एक्टिविटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है लैम्बडा इंटू एन। ठीक है ना, लैम्बडा क्या है? डीके कांस्टेंट, वो तो मिल जाएगा कैसे? 0.693 डिवाइड बाई टॉ 1/2, और टॉ 1/2 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है। प्रॉब्लम यहाँ पे है, देखो ये एन निकालना। अब वो एन निकालने के लिए जब भी आपको एन की ज़रूरत पड़े या तो गिवन मास एम की ज़रूरत पड़े, आप सीधे चले जाओ मोल पे। जो मोल कंसेप्ट होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू एन अपॉन एन ए और एम अपॉन एम नॉट था। ठीक है, तो यहाँ पे एम क्या है? गिवन मास। एम नॉट क्या है? मॉलिक्यूलर मास। ये क्या है? एवोगेड्रो नंबर। और एन मतलब नंबर ऑफ एटम्स। तो एन इक्वल टू यहाँ पे मिल जाएगा एम अपॉन एम नॉट इंटू एन ए। अभी आपको निकालनी है एक्टिविटी ऑफ गिवन सैंपल। ओके, एक्टिविटी के लिए आर इक्वल टू क्या करोगे आप? लैम्बडा इंटू एन। लैम्बडा की वैल्यू 0.693 डिवाइड बाई टॉ 1/2, और एन अभी अभी हमें मिला एम अपॉन एम नॉट इंटू एन ए। अब सभी वैल्यू यहाँ पे डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा 0.693। टॉ 1/2 क्या था? तो टॉ 1/2 था 4.5 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3.16 इंटू 10⁻⁷। निकाल सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, एम गिवन मास कितना है? 1 ग्राम, तो यहाँ पे ऊपर लिखना है 1, और नीचे मॉलिक्यूलर मास आपको लिखना है यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर 238, और Na की वैल्यू हमें पता है 6.023 इंटू 10⁻23। सभी वैल्यूज़ यहाँ पे रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर कहीं पे डाउट है तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो एग्जांपल 13.5। ट्रिशियम हैज़ अ हाफ लाइफ 12.5 ईयर अंडरगोइंग बीटा डीके। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ सैंपल ऑफ प्योर ट्रिशियम
विल रिमेन अनडिकेड आफ्टर 25 ईयर। अब देखो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस क्या होता है, तो सबसे पहले होता है एन नॉट। 12.5 ईयर गुजर गए, हाफ लाइफ टाइम था इसलिए ये हाफ हो गए। अनदर 12.5 ईयर निकल गए, ये उसका भी हाफ मतलब फोर्थ पार्ट हो गया। तो ये टोटल कितने साल हुए, 12.5 मतलब 25 साल हो गए। 25 साल में अनडिकेड न्यूक्लियस कितने बचे, N0 डिवाइड बाई 4। इसलिए आप बोल सकते हो हैंस 1/4 ऑफ द सैंपल ऑफ द इनिशियल प्योर ट्रिशियम विल रिमेन अनडिकेड। ओके, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले यहाँ पे देखो कुछ आपको कांस्टेंट्स दिए हुए हैं, ताकि जिन्होंने ये सब बनाया उनको बार बार ये कांस्टेंट्स क्वेश्चन के बीच में रखने ना पड़े। तो ई की वैल्यू पता होती है, कोलम्बियन कांस्टेंट हमें पता है, एवोगैड्रो नंबर पता है, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 ईयर को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें, 1 यूनिट मतलब कितनी एनर्जी, मास ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन सब कुछ दिया हुआ है। मास ऑफ हाइड्रोजन मतलब आप अप्रोक्सीमेट ले सकते हो मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ओके। तो 13.1 देखो, ए 2 स्टेबल आइसोटॉप्स ऑफ लिथियम 3Li6 3Li7 have respective abundances of 7.5% and 92.5%. ठीक है, these isotopes have masses 6.01512 unit and 7.01600 unit respectively. Find the atomic mass of lithium. एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ 13.1 ए से। तो यहाँ पे 13.1 उसका ए पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो जो मास निकालना है वो टोटल मास इक्वल टू, आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे एक मास क्या है 6.01512, तो मैंने वो लिख दिया 6.01512। अब वो कितने परसेंटेज में है, 7.5%। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 7.5 डिवाइड बाई 100। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा मास है 7.01600, 7.01600 और परसेंटेज है 92.5%। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 92.5 डिवाइड बाई 100। चलो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो और यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसी का देखो बी पार्ट, वो भी एकदम इजी है। यहाँ पे लिखा हुआ है बोरोन हैज़ 2 स्टेबल आइसोटॉप्स 5b10 5b11 देयर रिस्पेक्टिव मासेस, और वो भी आपको दिए हुए हैं, टोटल मास भी दिया हुआ है, आपको सिर्फ परसेंटेज निकालने हैं 5b10 एंड 5b11 के। ठीक है ना, तो ये तो एकदम इजी है। कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, लेट abundance of 5b10 is x% and it is of 5b11। अगर 5b11 के लिए देखा जाए तो ये होगा 100 माइनस x%। ठीक है ना, ओके ओके। तो टोटल मास आपको दिया हुआ है, देखो कैपिटल M आपको ऑलरेडी दे के रखा है और दोनों मासेस भी आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे देखो ये 10.01294, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10.01294
और उसके परसेंटेज है x, तो x डिवाइड बाय 100 कर दिया, प्लस यहाँ पे 11.00931 है, तो 11.00931 इंटू 100 माइनस x डिवाइड बाय मैंने 100 कर दिया। अब m की वैल्यू मतलब एवरेज मास तो आपको दिया हुआ है 10.811, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 10.811 इक्वल टू, ये अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूँ तो 0.1001294 इंटू एक्स, प्लस यहाँ पे होगा 0.011000931 इंटू 100 माइनस एक्स। बस यहाँ से आपको कैसे भी करके x निकालना है। कैसे निकालोगे, ये एक x वाला टर्म है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, x वाला टर्म बनेगा, सब्ट्रैक्शन कर दो, और विदाउट x जो टर्म बन रहा है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के से उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ। ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिक x मिल जाएगा, और जैसे ही x मिल गया आपको 100 माइनस एक्स मिल जाएगा, और अप्रोक्सीमेट ये 19.89% आपको मिलेगा, और 100 माइनस एक्स करोगे वो 80.11% के आसपास मिलेगा। ठीक है, चलो तो ये कैलकुलेशन का काम आपका है, उतना आप फिनिश कर लेना। अभी देखते हैं 13.2, एकदम इजी क्वेश्चन है। 13.2 में जो हमने ए में किया था वही है, वहाँ पे 2 सैंपल थे, दोनों के परसेंटेज दिए हुए थे, दोनों के मास दिए हुए थे। यहाँ पे 3 सैंपल है, तीनों के परसेंटेज आपको दिए हुए हैं और तीनों के मास दिए हुए। तो करोगे क्या, ये मास इंटू इतने परसेंटेज डिवाइड बाय 100, ये मास 0.27 डिवाइड बाय 100, फिर ये मास रखोगे 9.22 डिवाइड बाय 100, सभी का एडिशन कर दो, आपको एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा। चलो तो यहाँ पे जैसे हमारे पास एक और ये 2 स्टेप थे, वैसे ये क्वेश्चन में हमारे पास 3 स्टेप आएंगे। चलो ये भी कर सकते हो आप, तो 13.2 आप कर लोगे। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं 13.3। ओके 13.3 देखते हैं। ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ नाइट्रोजन न्यूक्लियस गिवन मास इक्वल टू 14.00307। ओके, तो यहाँ पे 13.3 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13.3, सबसे पहले मास डिफेक्ट निकालो। मास डिफेक्ट का फॉर्मूला डेल्टा एम इक्वल टू जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस एन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस टोटल मास कैपिटल एम। अब 7 एंड 14 के लिए z मतलब एटॉमिक नंबर 7 रहेगा, मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे डालना है, n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो भी यहाँ पे, और टोटल मास यहाँ पे। टोटल मास आपको दिया हुआ है 14.00307। न्यूट्रॉन का मास आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये न्यूट्रॉन का मास है और ये प्रोटॉन का मास है। मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन के मास के आसपास ही होगा, इसलिए तो ये दोनों वैल्यू आपको यहाँ पे डाल देनी है, तीनों वैल्यू। एक वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है जो कि टोटल मास है, मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन आपको ऊपर से ले लेना है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी मास डिफेक्ट। फिर क्या करनी है, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए अगर डेल्टा एम इन यूनिट है तो इंटू 931.5 आपको ये मिल जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो आपको डेल्टा एम मिला वो यहाँ पे रखो, यूनिट में ही रखना है, तभी आप 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी यहाँ पे बना सकते हो। तो आपको सीधा एक आंसर मिल जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन
वोल्ट में। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। मास ऑफ प्रोटॉन की जगह पे क्या डालना है, फिर से याद दिला दूँ, ये वाला 1.007825, मतलब यहाँ पे डाल दोगे 1.007825। मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको दिया हुआ है 1.008665, तो ये 1.008665। टोटल मास आपको यहाँ पे दिया हुआ है 14.00307, 14.00307, ठीक है ना। अभी तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप खुद कर सकते हो। ओके, ये हो गया 13.3 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं 13.4। 13.4 सेम क्वेश्चन है। करना क्या है, यहाँ पे आपने नाइट्रोजन के लिए जो कैलकुलेशन किया था, सेम वही कैलकुलेशन Fe के लिए और Bi के लिए करना है। दोनों का टोटल मास आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको दिए हुए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको पता लग सकता है। यहाँ पे Fe के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 56 - 26 दैट इज 30, और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 209 - 83। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है वो मैं रख रहा हूँ होमवर्क में, आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। डेल्टा एम का फॉर्मूला आपको एग्जैक्ट यही डालना है, बट दो बार, एक बार आप Fe के लिए करोगे और एक बार आप करोगे Bi के लिए। दोनों बार आपको जैसे ही डेल्टा एम मिल जाए 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको एनर्जी मिल जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो ये मैं होमवर्क रख रहा हूँ आपके लिए। सेम क्वेश्चन है, एक बार सॉल्व कर लेना। अगर कहीं पे समझ में ना आए या डाउट लगे तो एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13.5। अब 13.5 में क्या है देखो, अ गिवन कॉइन हैज़ अ मास ऑफ 3 ग्राम, कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी दैट विल बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम ईच अदर। फॉर सिंप्लिसिटी assume that the coin is entirely made of copper 2963 एटम्स, और उसका मास भी आपको दिया हुआ है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले जो भी कैलकुलेशन करो फॉर ओनली वन एटम, एक सिंगल एटम के लिए जो भी कैलकुलेशन करना है वो हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, बस इसमें वैल्यू रखते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे Z निकालना है तो Z है 29, तो ये हो गया 29। मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे रख सकते हो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 34, कैसे पता चला, तो ये जो 63 था उसमें से 29 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। मास ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे रख सकते हो, और मास ऑफ एटम वो आपको दिया हुआ है 62.92960, ये मिल गया। अब यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी मिल सकती है EB इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। ये सब कुछ हमने किया किसके लिए, ओनली वन एटम के लिए कैलकुलेशन था। अभी हमें ये देखना है कि 3 ग्राम का जो कॉइन है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट ले लो, N/Na, यहाँ पे M/m0, हैंस N की वैल्यू हो जाएगी M/m0 इंटू Na। अब N आपको दिया हुआ है 3, ये है 63, Na की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे शायद दी हुई थी, नहीं दी है, तो फिर जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे रख देंगे 6.023 इंटू 10⁻23। ये N मिल गया, तो मुझे मिल सकती है टोटल बाइंडिंग एनर्जी E टोटल इक्वल टू N इंटू, एक के लिए तो हमने
कैलकुलेशन किया ही था, एक के लिए एनर्जी यहाँ पे मिल गई थी और वो वैल्यू को हमने नंबर ऑफ एटम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, चलो सिर्फ वैल्यू रख के कैलकुलेशन करना है और अगर उसमें कहीं पे डाउट लगे तो कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज के 13.5 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन किया। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।